जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं प्रश्नावली 7.3 को शानदार तरीके से। इस कदर से पढ़ाएंगे कि आप हमेशा के लिए बना सकते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। और दोस्त, यदि मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अपना दोस्त का भी आप हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए और बिना देरी के शानदार तरीके से बनाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है और क्वेश्चंस को पढ़िएगा ज़रा ध्यान से प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चंस का। लेकिन हाँ, ये न्यू एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है, ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक में है प्रश्नावली 7.3, क्योंकि जो नया एनसीईआरटी बुक आया है उसमें 7.3 को गायब कर दिया गया है, ठीक है। नया वाला में 7.2 तक ही है, लेकिन ओल्ड वाला में 7.3 तक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 7.3 में क्वेश्चंस क्या कहा है दोस्त। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस है आपके सामने, यहाँ पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया गया है, ये सब शीर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हल करने के लिए यहाँ पर हम जो है से पहला का लिख देते हैं और फर्स्ट का हल लिख देते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बात रहे खत्म। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये त्रिभुज की बात कह रहा है तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। नाम तो नहीं कहा कि कौन सा त्रिभुज ले तुम, मतलब कोई भी त्रिभुज हम एक ले सकते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज को यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ओके। ये आपका एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया जिसमें सभी बिंदु को आप दर्शा सकते हैं जो बिंदु कह रहा है। बिंदु कौन कौन कह रहा है? तो बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, एगो को ए मान लीजिए, एगो को बी मान लीजिए, एगो सी मान लीजिए। ए निर्देशांक दिया 2,3 और बी का जो बिंदु है शीर्ष है वो कितना दिया दोस्त? तो वो दिया आपके पास माइनस ए है, ये बी है, तो बी के वैल्यू दिया -1,0, ओके। और सी का वैल्यू दिया आपके पास 2,-4, ठीक है। 2,-4। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे अगर साइन दे दे इसका मतलब त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ मोड। अगर नहीं जानते हैं फार्मूला तो जान लीजिए, अभी हम बता देते हैं, याद भी करवा देंगे। तो हाफ है, इसको जो लंबा खींचे इसको बोलते हैं मोड। तो हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू सॉरी यहाँ पर तो x2 हो ही गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? x3 लिखना पड़ेगा ना। x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपके पास, या फिर यहाँ पर लास्ट में मोड, ये फार्मूला होता है। कहेंगे ये फार्मूला के याद कैसे रखेंगे? तो एक मेरा ट्रिक अपनाइए। ट्रिक है मेरा, ये ट्रिक है 23, 31, 12। तब कहेंगे 23, 31, 12 कैसे कहेंगे? देखिए y मतलब y वाला का ये ट्रिक है। 23, 31, 12। देखिए 2 पर 3 कितना होगा? 23। 3 पर 1 कितना होगा? 31। 1 पर 2 कितना होगा? 12। इसलिए 23, 31, 12 क्या हो गया? 23, 31, 12। तब पहले लगा देंगे यहाँ x1 इंटू, फिर करेंगे 23 मतलब y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू 31। 31 करने का मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 कर देंगे फिर 12 y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। फार्मूला होता है 23, 31, 12, ओके। तो 23, 31, 12 से आप आराम से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए अब आपको पता है यहाँ हाफ है तो हाफ रहने दीजिए, मोड है तो मोड रहने दीजिए। और x1 का वैल्यू कितना है कहेंगे? पहले आपको पता है पहले x होता है बाद में y होता है, ये तो बात पता है। लेकिन यहाँ 3 बिंदु है, 1, 2, 3। तो उसी प्रकार से x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, ठीक है। तो कहेंगे x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 हो जाएगा, ओके 2। y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो y2। अब हम y2 से मतलब है तो ये है y1, ये है y2 का वैल्यू 0 है, माइनस तो माइनस। y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1, y2, y3 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, लेकिन माइनस यहाँ है तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना? 4, ठीक है। यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ओके। और प्लस में कितना है? x2। तो x2 का वैल्यू देखिए आप, तो x2 का वैल्यू आप यहाँ देखिए, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है x2। तो x2 का वैल्यू -1 है, तो ये प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस कितना? माइनस हो जाएगा कितना? 1।
ठीक है 1 इंटू y3 माइनस y1, तो ये है y1 y2 y3 का वैल्यू -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और माइनस तो माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है 3 और प्लस x3 का वैल्यू क्या है आपके पास x1 x2 x3 का वैल्यू है आपके पास 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू क्या है आपके पास, तो y1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए y1 y2 y3, तो y1 का वैल्यू है 3, क्या है यहाँ पर 3 माइनस y2 का वैल्यू क्या है आपके पास, तो y2 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 0, ओके मोड लगा देंगे, चलिए मोड लगा देंगे, तो चलिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लाना है, तो 1/2 मोड है तो मोड, और देखिए यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब है ही नहीं, 4 से 2 में डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, ओके। और यहाँ पर है -1 और गुने कितना, ब्रैकेट करने का मतलब गुना होगा, -1 से आपको गुना करना है -1 से, किससे -1 से आपको गुना करना है किसमें, -4 और -3 मिलकर हो जाएगा -7, तो आपको पता है माइनस से माइनस में गुना हो जाता है तो प्लस हो जाता है, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब +7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 से -4 और 3 7 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा +7, तो यहाँ पर लिखिए +7, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 0 से कोई मायने मतलब है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 3 मानेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर -0 से कोई मतलब नहीं है, यानी प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 6, ओके मोड है मोड लगा दीजिए, तो कहेंगे यहाँ से 1/2 तो 1/2 मोड तो मोड 8 7 15 15 6 मिलकर हो जाएगा 21, तो यहाँ पर लिखिए 21, मोड है तो मोड लगा दीजिए। देखिए मोड क्यों रहता है, मोड इसलिए रहता है कि कोई भी संख्या यदि माइनस में हो तो उसको प्लस बनाया जा सके, जब कोई माइनस में हो कोई भी संख्या तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या आता है, मोड आता है, इसलिए हम यहाँ मोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी संख्या प्लस में हो तो उसको जैसे वैसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी प्लस में है तो बेहतर है, यदि माइनस में रहता तो प्लस कर देते, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ मोड के सामने यहाँ आप गुना दे सकते हैं कितना 21, बात रहे खत्म। तो आपके पास जो हो जाएगा 21 से 1 में गुना कीजिएगा तो 21, अब बटा कितना आ जाएगा 2। तो हमेशा जो है क्षेत्रफल, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या चतुर्भुज का या कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा वो स्क्वायर में आता है, किस में आता है, स्क्वायर में, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, यूनिट नहीं दिया है तो आप लिखेंगे वर्ग मात्रक, क्या निकलेंगे वर्ग मात्रक, बात रहे खत्म। तो ये बनकर हो गया तैयार, इसका आंसर हो गया कंप्लीट, ओके। तो ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है, 21/2 मात्रक। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हल करने के लिए यहाँ पर हल लिखेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, पहला है, तो यहाँ पहला का आप यहाँ पर सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 गो शीर्ष दिया है, कितने शीर्ष दिया है, 3 शीर्ष दिया है, तो एक 3 शीर्ष दिया, एक त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया हमने, और एक त्रिभुज ले लेने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आप ए, और इसको लिख दीजिए बी, और इसको लिख दीजिए सी, और ए नियामक दिया है -5, -1, ओके। और बी का वैल्यू दिया है 3, यहाँ पर -5, ओके, 3, -5, और सी का वैल्यू दिया है 5,2, 5, यहाँ पर 2 दिया है, ओके। यहाँ पर कितना है तो कहेंगे 5,2 है, ये हो गया, ओके, 5,2। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है हाफ मोड x1 23 31 12 याद रखिएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू 23 31 मतलब y3 माइनस y1 और प्लस x3 कहेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2, मतलब हो गया 23 31 12, और मोड यहाँ पर लगा देंगे, काम रहेगा 35, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान रखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 तो 1/2 मोड तो मोड, और x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 का वैल्यू है आपके पास -5 रख लीजिए, y2 का वैल्यू है आपके पास -5, ठीक है, -5, माइनस y3 का वैल्यू है 2, तो 2 रख लीजिए, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है आपके पास, x2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो रख लीजिए 3, और y3 का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस कितना है y1 का वैल्यू कितना है -1, तो कहेंगे ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 1 हो जाएगा, ओके 1 हो जाएगा, और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 5, ओके। y1 का वैल्यू कितना है आपके पास, y1 का वैल्यू -1 है, तो -1, और माइनस तो माइनस y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, y2 का वैल्यू -5 है, तो ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5, ओके,
प्लस हो जाएगा आपके पास 5। मोड है तो मोड लगा दीजिए, ठीक है, मोड लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर यदि हम मोड लगा दिए दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, मोड है तो मोड, -5 से आपको -5 से गुना करना है, -5 और -2 में, तो -5 और -2 में आपको गुना करना है दोस्त। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा -5 से गुना, 5 और 2 मिलकर हो जाएगा माइनस में 7, माइनस जुड़ता है तो 5 2 7, तो कहेंगे माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर लिख दीजिए 35, ठीक है। और प्लस तो प्लस, और 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, और 3 से 3 में गुना करेंगे, ब्रैकेट कहने का मतलब गुना होगा, 2 और 1 मिलकर 3, 2 और 1 3, और 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्त, अब आपको करना पड़ेगा, देखिए ये 5 है, 5 से गुना करना है, माइनस मतलब इतना में गुना करना है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 प्लस में होगा क्योंकि प्लस में चिन्ह ज़्यादा है, तो यहाँ पर बच गया 4, 4 से 5 में गुना करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 20, तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 और मोड है तो मोड रहने दीजिए फिलहाल में, जोड़िए सबको, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 जोड़ेंगे 9 9 5 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1 हो जाएगा, तो 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6, मतलब 64 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 0 हो गया 0 9 सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए ये पहले एक अंक वाला को तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको, तो 0 और 9 9 हो जाएगा, 9 और 5 मिलकर 14, 9 5 14, हासिल 1। अब डबल अंक वाला तो 2 और 3 मिलकर 5, 5 1 6, 64 होगा, कितना होगा 64। चलिए 64 हो गया, तो माइनस में आता तब नहीं, या प्लस में होता, लेकिन माइनस में नहीं आता, बेहतर है 1/2 और गुना हो जाएगा 64, तो काट देंगे कितना मरतबे 32 मरतबे, तो आगे आपके पास 32 वर्ग मात्रक या इकाई, मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि माइनस रहता तो ये प्लस बन जाता, तो ये गुना में आता तो क्या बन जाता प्लस, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या बना देना है आपको प्लस, इस कदर से जो है आपको बनाना है। तो चलिए ये पहला का क्वेश्चन जो है बन गया, शायद सबके सब क्वेश्चन जो है पहला का बन गया है, ठीक है। तो ये पहला का फर्स्ट था, और पहला का जो है सेकेंड भी हो गया आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये पहला का कौन सा है, तो पहला का ये सेकेंड था, ठीक है। और उसके बाद अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेखी हो। हमको पता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है शून्य। अगर नहीं पता हो तो हम अभी बता देते हैं, आप ध्यान रखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 है, 2 के हम फर्स्ट बनाते हैं, 2 के फर्स्ट यहाँ पर हल कर लीजिए, ठीक है, हल कर लीजिए। तो आप निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान हमें निकालना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेखी है। तो सबसे पहले हमको ये संरेखी वाला कंडीशन आता है, और क्षेत्रफल हमको के का मान निकालना हो तो हमको पता होना चाहिए कि जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको, एक त्रिभुज यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया आपके पास, ठीक, एक आपके पास यहाँ पर त्रिभुज हो गया, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। और त्रिभुज ले लिया तो यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और ए के वैल्यू है यहाँ पर 7 -2, और बी का वैल्यू है आपके पास 5, 1, और सी के वैल्यू है 3, के, कितना है 3, के। प्रत्येक में क्या करना है के का मान निकालना है। तो दोस्त आप देखिएगा के का जब माने निकालना है आपको पता होना, जब भी संरेखी का नाम ले लिया तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि अगर क्या जानते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर बिंदु दिए गए बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं, अगर दिए गए बिंदु संरेखी हो, क्या हो दोस्त, संरेखी हो तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर 0। इस शॉर्ट में लिख दिए हम, ठीक है, 6 आई इसको 0 लिख दे, इसका मतलब 0 मत समझिएगा, शॉर्ट में लिख दे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है अगर दिए गए बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो मोड उड कुछ भी नहीं लगाना है, मोड बिना मोड के चलना है, और बिना मोड के चलना है तो ऐसे चलना है x1 y2 इंटू y3, और मतलब 23 31, मतलब यहाँ पर हो जाए x2 x3 मतलब y1 माइनस y2, और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2,
और बराबर में क्या हो जाएगा 0। मोड उड नहीं लगाना है जब संरेखिक है तब, ठीक है। बाद बाकी फार्मूला वही रहेगा, मोड उड नहीं लगाना है, नहीं हाफ लगाना है, जैसे हमने लिखते हैं वैसे लिख देना है, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 7 रख लीजिए इंटू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंटू y2, ये x1 का वैल्यू हो गया। अब आपको y2 माइनस y3 खोजना है, तो ये है y1, ये y2 का वैल्यू 1 है, माइनस y3 का वैल्यू कितना है k है, तो यहाँ पर k लिख दीजिए, ओके। x2 का वैल्यू कितना है, ये x1, x2 का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर प्लस में लिख दीजिए 5, ओके 5। y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू k है, तो k लिख दीजिए, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2, तो कहेंगे ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 2, ओके हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 का वैल्यू 3 है ना 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए x3 का वैल्यू 3, और इंटू y1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर लिख लीजिए -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू 1 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 1, ओके। और यहाँ पर बराबर कर लीजिए 0, बराबर क्या कर लीजिएगा दोस्त 0, ठीक है, बराबर कर लीजिएगा 0, इस कदर से हो गया। तो कहेंगे 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से माइनस के में गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 से के में गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा, 5 और प्लस 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, तो प्लस 3 से आपको गुना करना है, -2 और -1 मिलकर हो जाएगा -3, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे हो जाएगा माइनस, और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी -9, यहाँ पर हो जाएगा -9, ओके -9, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है 0। तो के वाला को एक साइड रखिए, बिना के वाला को एक साइड भेजाइए, तो कहेंगे 7 गो के में से 5 गो के चला जाएगा, प्लस माइनस करता है, तो यहाँ जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखा आएगा माइनस होगा, और 7 गो के में से 5 गो के जाएगा तो 2 गो के बराबर हो जाएगा। इधर प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7, इधर प्लस में 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10, और इधर माइनस में 9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो कहेंगे माइनस में 2k और बराबर -7 और -10 मिलकर हो जाएगा -17, माइनस माइनस जुड़ता है हमेशा, और प्लस कितना हो जाएगा 9 + 9, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा, कहेंगे माइनस में 2k और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है तो हो जाएगा कितना -8, क्योंकि 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, तो k बराबर हो जाएगा यहाँ से 4। यही आपको k का वैल्यू निकालना था, बात रहे ख़त्म, ये आपका क्या है आंसर है, हो गया रेडी, ठीक है। तो और आगे भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो पहला जब हमने बना दिया दोस्त, यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन हमसे ही नहीं बनवाइए, कुछ आप भी बनाइए। तो देखिए ये जब हमने 2 के फर्स्ट बना दिया, 2 के फर्स्ट बना दिया, तो 2 के सेकेंड आप अपने बना सकते हैं, इसलिए 2 के सेकेंड आप अपने बना लीजिएगा, ठीक है। ट्राई मारिएगा, आराम तरीके से जो है बन जाएगा, जैसे ये बना है वैसे ही 2 के सेकेंड बन जाएगा, काम रहे ख़त्म, ठीक है। इसमें भी के का मान निकालना था, इसमें भी क्या करना है, के का मान निकालना है, समान है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। तो 3 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्त, यहाँ पर शीर्षो क्या है, यहाँ पर देखिएगा शीर्षो 0, -1, 2, -2, 1 और 0,3 को 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे तो एक त्रिभुज के शीर्ष देवे किया है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि आप एगो त्रिभुज लीजिए, आप एगो त्रिभुज लीजिए, तब मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है, एक त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है, एक त्रिभुज हमने ले लिया, और यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 लिख देना है, और यहाँ पर हॉल लिख देना है, और बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ A, और यहाँ लिखिए B, और यहाँ लिखिए C। तो कहेंगे A का वैल्यू दिया 0 और -1, ठीक है, और B का वैल्यू दिया आपके पास, B का वैल्यू दे दिया है 2,1, और C के वैल्यू दे दिया है आपके पास 0,3, 0 यहाँ पर दिया है दोस्त 0 और कॉमा कितना 3, ठीक है, 0,3 दे दिया है, ओके। ये कॉमा है, मत दोसर कुछ समझिएगा दोस्त, ये क्या है कॉमा, तो हो जाएगा 0 और 3, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ABC हो गया। अब इसके मध्य बिंदु से, मतलब मान लीजिए भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो ABC में एगो AB भुजा ये है, BC भुजा ये है, AC भुजा ये है, अगर है ओकर मध्य बिंदु मतलब बीच में, तो AC के बीच में एक बिंदु यहाँ होगा, ध्यान से समझिएगा, AC के बीच में एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा किधरों, फिर AC के बीच में, AB के बीच में एक बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु कर रहा है, तो मध्य बिंदु एगो मान लीजिए यहाँ होगा, एगो AC के मध्य बिंदु मतलब बीच में एगो यहाँ बिंदु मिलेगा,
और फिर BC के बीच में जाएंगे तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा, इस कदर से मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? कहिएगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। और जब बिल्कुल मिल जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जब बिल्कुल मिल जाएगा तो क्या एक त्रिभुज ये बनकर रेडी ना हो गया? देखिएगा तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल एक त्रिभुज जो है बनकर रेडी हो गया, एक त्रिभुज ए भी बनकर हो गया रेडी। ठीक है, देखिए ये छोटका त्रिभुज बन गया, एक बड़का त्रिभुज है और एक छोटका त्रिभुज, क्योंकि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज ये हो गया। तो आप मान लीजिए, अब मान लीजिए कि इसको D मानिएगा और इसको मान लीजिए ABC, इसको मान लीजिए D। यहाँ नहीं D मानकर यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। यदि हम यहाँ पर मानते हैं D और यहाँ मानते हैं E, ध्यान दीजिएगा DEF, ठीक है, ये मान लिए कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल मान लिया, क्योंकि मध्य बिंदु से तो जो मध्य बिंदु जो मिला है, बिंदु कौन मिला? DEF। अब ये तीनों बिंदु से एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज बन गया बीच में। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है बीच वाला। चलिए पहले बीच वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बिंदु निकालना पड़ेगा। कहेंगे कैसे निकालेंगे? चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। सो पहले ध्यान से समझेंगे किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, करना है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हो क्या जाएगा आप में जो है, हो क्या जाएगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या जानते हैं? D। अगर D कैसे निकालेंगे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। D किसके मध्य बिंदु? मध्य बिंदु कहने का मतलब बीच में। अब मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो आप क्या देखेंगे कि D मध्य बिंदु है, मतलब बीच में है, किसके? AB के। तो फार्मूला होता है x1 + x2। तो x1 का वैल्यू AB के लिए चलेंगे तो x1 0 और प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना हो जाएगा? 2, y1 + y2। y1 का वैल्यू -1 प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 1 है। ये y1 ये y2, तो ये 1 हो जाएगा। y1 का वैल्यू -1 और y1 + y2 होता है फार्मूला, तो y2 का वैल्यू है यहाँ पर 1 और बटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बटा हो जाएगा आपका 2। तो ये D नियामक क्या हो जाएगा? D बिंदु क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके पास जो D हो जाएगा दोस्त, ध्यान से समझेंगे। D जो हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ये होगा, तो 2 बटा 2 हो गया, सिंपल सी मतलब है। 0 और 2 जोड़ेंगे 2 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1, कॉमा तो कॉमा। अब देखिए -1 और +1, तो माइनस प्लस तो कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। और 0 से 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 0, यानी 1,0। कितना आ गया दोस्त? 1,0। D के वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर आ गया, आप कह सकते हैं ये हो गया 1,0, 1 और 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गया 1,0। ठीक, 1,0 हो गया आपके पास। ठीक है, यह है 1,0। ठीक है, अब आपको निकालना है D और बाद निकाल लीजिए E। चलिए यहाँ पर हम E निकाल लेते हैं। तो E कैसे निकालेंगे आप? E भी फार्मूला वही होगा x1 + x2, लेकिन अब E किसके मध्य बिंदु है, किसके बीच में है? AC के बीच में है। तो कहेंगे जब AC के बीच में है E, तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा x1 + x2। तो x1 के भी वैल्यू 0 और प्लस x2 के वैल्यू भी 0 और बटा 2, तो फार्मूला होइबे करता है। फिर y1 + y2, y1 का वैल्यू -1 और प्लस y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। AC के लिए चल रहे हैं, वो खंता चल रहे थे AB के लिए, लेकिन AC मतलब E किसके मध्य बिंदु है? AC के ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे होगा। तो 0 + 0 बटा 2, y1 + y2 मतलब -1 + 3 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो बटा हो जाएगा आपके पास, बटा हो जाएगा 2। ठीक है, 2 रख लीजिए। ओके, ये हो गया। तो आप क्या कहेंगे? तो हो जाएगा E बराबर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा और बटा में 2, लेकिन 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 ही होगा, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 0। क्या हो गया दोस्त? 0 हो गया, और कॉमा है तो कॉमा दे दिया, और 3 वो प्लस में 3 और माइनस में 1, तो 3 प्लस माइनस घटता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 और बटा में कितना हो जाएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आ गया 1। ओके, चलिए यहाँ D निकाल लिए, E निकालिए, तो E आ गया 0,1। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और कॉमा कितना? 0, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर 0,1 लिख दीजिए। ओके, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर F। तो F भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर F निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यह भी बहुत ही आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी F निकालना है तो आपको यहाँ पर यदि F निकालना है, चलिए
तो एफ निकालना है तो एफ कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे ये निकाले हैं। एफ किसके मध्य बिंदु है, किसके बीच में है, कहेंगे बी और सी का। तो कहेंगे फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2। तो x1 का वैल्यू 2 और प्लस x2 का वैल्यू 0/2 कॉमा y1 प्लस y2। तो y1 का वैल्यू है 1 और प्लस y2 का वैल्यू है 3 और बटा में कितना हो जाएगा, तब बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2 फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हो गया इस कदर से। तो यहाँ पर हो जाएगा f बराबर 2 और 0 जोड़ेंगे 2 ये होगा, और 2/2 कहने का मतलब है 2/2 कहने का मतलब एक मतलब कर जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 3 आ 1 मिलकर 4/2। 4/2 कहने का मतलब 2 मरतबे कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, 1,2। ठीक है, 1,2 हो गया, f का वैल्यू आ गया। चलिए अब हमको यही जो बीच में बन रहा था ना, बीच में जो बन रहा था वही कह रहा मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, याद कीजिए। तो मध्य बिंदु से क्षेत्रफल DEF बन गया, तो f का भी वैल्यू आ गया कितना, 1, कितना आ गया दोस्त, 1, जो है आपके पास 1,2 आ गया। ठीक है, 1,2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1,2। ठीक है, 1,2 आ गया, 1,2। अब देखिए आपके पास 1,2 आ गया दोस्त, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, ये आपको तो हम जो है बता ही दिए दोस्त। यहाँ पर देखिए, तो यदि यहाँ पर देखिएगा तो ये तो हम आपको बता दिए। ठीक है, ये हमने जो बिंदु निकाला है वो हो गया इधर के बाद। ठीक है, अब देखिए अब आपको निकालना है बीच में जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल। तो कहेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या निकालना पड़ेगा, आपको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। फार्मूला वही रहेगा, क्या फार्मूला रहेगा, हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड। ठीक है, मोड लगा दिए। चलिए हमने मोड लगा दिया। अब क्या करना है यहाँ पर, तो हाफ है तो हाफ रहने दीजिए, मोड है मोड रहने दीजिए। x1 अब हमको DEF, ये में मत घूरिएगा, DEF को देखिएगा ध्यान से। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो लिखिए 1, y2 तो ये है y1 y2 y3, यहाँ हो जाएगा x, पहले x होगा तो x3 x1 x2 x3, फिर होगा y1 y2 y3। ध्यान से समझिएगा। तो x1 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, और y2 का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है, 1 लिख लीजिए, माइनस तो माइनस। y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू 2 है तो 2 रख लीजिए, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है आपके पास, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये x1 x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0। y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो y3 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 2, तो रख लीजिए 2 माइनस। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, तो रख लीजिए 0। ओके, यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, और प्लस x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x3 का वैल्यू DEF मतलब x3 का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 0, कितना हो जाएगा 0। ओके, माइनस y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, y1 y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मोड लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मोड लगा दीजिए, तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए 1/2 तो 1/2, मोड तो मोड। अब आपको 1 से गुना करना है, किस में, 1 में से 2 घटाइए, मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, जिसका चिन्ह उसका चिन्ह ज़्यादा लिखाता है। बात खत्म। तो 1 से 1 में गुना करेंगे 1 है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस कितना 1। ठीक है, -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 है ना, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 ही आना है, मतलब प्लस में आप क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर 0। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 1 से डायरेक्ट आपको -1 में गुना करना है। तो 1 से आपको -1 में गुना करना है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना -1 कितना हो जाएगा -1। ओके, तो इस कदर से जो है बनती है। तो अब देखिए आप ध्यान से समझेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा ये आपके पास जो हो जाना है, और हो क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर मोड लगा देते हैं क्योंकि मोड है यहाँ पर, तो कहेंगे 1/2 तो 1/2 मोड, -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2, मोड है तो मोड। हमने बताया था कि माइनस अगर रहे मोड के अंदर तो आता है बाहर, तो प्लस हो जाता है, यानी 1/2 और गुने क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे, कितना मरतबे 1 मरतबे, यानी आ गया 1 वर्ग मात्रक
एक वर्ग मात्रक। ओके, ये आ गया आपके पास एक वर्ग मात्रक हो गया। लेकिन और भी कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, अभी तो हमने ये छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मध्य बिंदु से बना उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन साथ साथ कहता है इस क्षेत्रफल जो अभी हमने निकाला है छोटका वाला का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए। मतलब अब आपको बड़का त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब आपको तब आपको अनुपात में डिवाइड कर देना है, बात खत्म। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए आप, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप कहेंगे बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। फार्मूला वही हाफ इंटू हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड, ठीक है। ये हो गया आपके पास इतना, ठीक है। अब आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पर जो है बराबर तो बराबर, हाफ तो हाफ, मोड तो मोड, और x1 का वैल्यू अब ABC में आपको देखना पड़ेगा, A और B C में, यहाँ A है, B है, C है, तो x1 का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर डालिए 0 डाल देते हैं। y2 और y3 देखना है आपको, y2 y3 ABC में, ABC में, तो y2, तो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो y2 और y3 देखना है। तो y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, x2 का ये x1 का 0 और x2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 2। y3 माइनस y1 देखना है, तो y3 का वैल्यू तो पता है आपको 3 है, y3 का वैल्यू देख, ऐसे भी आपको दिखा देते हैं। चलिए y3 y1 देखना है, तो y3 y1, तो y3 का वैल्यू ABC में देखना है, ABC, तो ये होगा y1 y2 y3, तो आपको y3 y1, तो y3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -1 है, तो y3 का वैल्यू तो 3 आपने लिख दिया, और माइनस y1 का वैल्यू है -1, तो यहाँ देखिए, यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा क्या प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1, और प्लस x3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से, तो x3 का वैल्यू कितना है, ये x1 x2 x3 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना 0, प्लस में हो जाएगा 0, ओके, प्लस में हो जाएगा 0, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू यहाँ पर -1, y2 का वैल्यू 1, तो -1 और -1 हो जाएगा, ठीक है। y1 का वैल्यू था -1, माइनस तो माइनस, और y2 का वैल्यू भी 1 था, ठीक है, मोड है तो मोड लगा दिया, देख लीजिए y2 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ हो गया। अब देखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक से, हाफ है तो हाफ, मोड है तो मोड लगाइए। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, सिंपल सी मतलब है, प्लस है तो प्लस, और 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, और 4 से 2 में गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए, 0 ही आना है, मोड लगा दीजिए, ठीक है, मोड लगा दीजिए। तो कहेंगे यहाँ 1/2, 0 का कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट गुना कीजिए कितना 8 से, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 4 वर्ग मात्रक, क्या हो जाएगा दोस्त 4 वर्ग मात्रक। ये हो गया आपके पास 4 वर्ग मात्रक। लेकिन ये 4 वर्ग मात्रक हो गया, तो ये हमको जो कह रहा था, सबसे पहले जो कह रहा था वो लिख दीजिए, ठीक है। पहले मध्य बिंदु से बनने, और मध्य बिंदु से तो ये DEF बना है, और DEF का क्षेत्रफल जो है ये 1 वर्ग मात्रक आया है, तो यहाँ पर जो कह रहा था वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो कहा है उसका आइए जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए और यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए आंसर में, अतः त्रिभुज के भुजाओं के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, ये ऐसे इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लाए हैं, तो लाए हैं दोस्त 1 वर्ग मात्रक, कितना लाए हैं 1 वर्ग मात्रक लाए हैं,
लाए हैं कि नहीं एक वर्ग मात्रक। देख सकते हैं कि यहाँ जो डी ई एफ जो मध्य बिंदु से बना है उसका क्या है, पहले एक के वर्ग मात्रक लाए थे। अब आपको कह रहा था कि अनुपात निकालने के लिए जो मध्य बिंदु से बना उस वाले त्रिभुज का और जो दिया गया है त्रिभुज उस वाले त्रिभुज का, तो अनुपात कैसे निकलेगा, तो अनुपात भी आसान तरीके से निकल जाएगा। कहेंगे यहाँ पर अनुपात निकालना है तो कहेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात, ठीक है, अनुपात करा था अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। बात रहे खत्म। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, इसका अनुपात हो जाएगा। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल आया था 1, कितना आया था मध्य बिंदु का, डी ई एफ का क्षेत्रफल 1, वही ना मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब डी ई एफ का क्षेत्रफल आया 1। अनुपात है तो अनुपात दीजिए। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना लाए हैं हम, 4 वर्ग मात्रक। तो 4 यहाँ वर्ग मात्रक नहीं लिखना है, अनुपात में लाना है। तो ये आपका जो है बनकर हो गया रेडी। और ये सभी का सभी की जो है आंसर आ गया। तो इसको इस प्रकार से आप घेर करके और इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात रहे ख़त्म। ओके, ये बनकर हो गया रेडी, ठीक है। तो इस कदर से जो है आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को पढ़िए ज़रा ध्यानपूर्वक से। ओके, क्वेश्चंस क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मतलब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष इस क्रम में दिया गया है। ओके, तो चलिए एक चतुर्भुज के लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज का नाम नहीं लिया है, चतुर्भुज का यहाँ पर नाम नहीं लिया है, लेकिन कोई भी चतुर्भुज आपको लेना पड़ेगा तो ले लेते हैं, ठीक है। तो एक चतुर्भुज हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज ले सकते हैं, चतुर्भुज का नाम नहीं लिया है। तो 4 लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी, यहाँ होगा डी। ओके, ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास ये बात पता है कि ए नियामक कितना है, तो ए नियामक है आपके पास ए नियामक कितना है, तो ए के वैल्यू है -4, -2, -4, -2। और बी के वैल्यू कितना है, -3, -5, -3, और सी के वैल्यू कितना है, ए बी सी, और सी का वैल्यू कितना है 3, -2, 3, -2, और डी के वैल्यू कितना है 2, 3। ओके, 2, 3। तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एगो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एगो विकर्ण खींचिए। ये हो गया आपका एक विकर्ण। तो ये अगर एगो विकर्ण ऐसे खींच दिए तो एगो त्रिभुज ये हो गया, ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये मतलब 2 त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, काम हो जाएगा 35। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देने से काम हो जाएगा 35। इसका मतलब 2 त्रिभुज कौन कौन है, एगो ए बी डी है, तो यहाँ पर निकालिए ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है हाफ मोड इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा हाफ मोड x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ x1, x2, x3, हम ए बी डी में चले, ए बी डी में, तो x1 का वैल्यू -4 लिख दीजिए, -4, और y2 ये y1, y2, y3, तो y2 का वैल्यू है यहाँ पर -5 लिख दिए, माइनस y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1, y2, y3 का वैल्यू 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3, ठीक है, ये हो गया 3, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x1, x2 का वैल्यू है -3, तो -3 लिख दिए, ठीक है। y3 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो लिख दीजिए 3, माइनस y1 का वैल्यू है -2, तो यहाँ वाला माइनस मिलकर यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना, +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद, और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x1, x2, x3 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, x3 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, y1 का वैल्यू है -2, तो y1 का वैल्यू -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू हो गया -2, और y2 का वैल्यू है -5, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 5, ओके 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद मोड, ठीक है, ब्रैकेट बंद मोड। चलिए, ये हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 मोड तो मोड -4 से आपको गुना करना है 5 3 कितना 8 में, 5 3 कितना 8 में, तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 8,
माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। 8 चौका कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है 32। और -3 से गुना होगा, -3 से गुना होगा, 3 दू कितना 5 में, तो 5 यही 15 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है ओके, ये हो गया माइनस में 15। अब क्या करना है यहाँ पर प्लस 2 से गुना होगा, 5 में से 2 गया तो 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, तो यानी कि 2 से आपको 5 में से 2 घटाएंगे माइनस में, मतलब 5 में से 2 माइनस घटेगा, मतलब घट जाएगा, तो जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6, ओके, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक, ये मोड लगा दिए, ओके। जैसे ही मोड लगा दिए तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो हाफ तो हाफ, मोड तो मोड, 32 और 6 मिलकर हो जाएगा 38, माइनस हो जाएगा 15, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ तो हाफ, मोड तो मोड, 38 में से 15 को घटाइए तो 8 में से 5 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 23, ठीक है, कितना हो गया 23, 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से गया 2, यानी 23 हो गया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से 1/2, और यहाँ माइनस रहता तब ना प्लस हो जाता है, प्लस में है वे है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो रहने दीजिए 23, तो हो जाएगा यहाँ पर 23/2, ठीक है 23/2। अब आपको निकालना है, अभी तो हम निकाले हैं ABD का क्षेत्रफल, अब निकालना है BCD का क्षेत्रफल। चलिए BCD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो कहेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो BCD का क्षेत्रफल वही होगा हाफ मोड तो मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड, ठीक है, ये हो गया ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 मोड तो मोड x1। चलिए x1 का वैल्यू अब आपको ढूंढना पड़ेगा, अब BCD में चल रहे हैं, ये B है, ये C है, D है, तो x1 का वैल्यू है -3, क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको -3। अब आपको y2 माइनस y3, BCD में चले, BCD में y2 माइनस y3, तो यह B है, यह C है, यह T है, तो y2, ये y1 y2 y3, तो y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू 3, तो -2 -3 क्या हो जाएगा -2 और माइनस कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद। x2, चलिए x2 का वैल्यू खोजिए, x1 x2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर रखिए 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -5, तो 3 और यहाँ -5 है ना, -5, तो कहेंगे 3 y3 का वैल्यू 3 और माइनस यहाँ पर वहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, कितना 5 हो जाएगा यहाँ पर 5, और प्लस x3 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x3 का वैल्यू हो जाएगा x1 x2 x3 का, x1 x2 x3 का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू y1 y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू -2, तो -5 और -2, तो -5 तो होइबे करेगा, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और माइनस यहाँ है माइनस, लेकिन आपको पता है y2 का देखिए तो वैल्यू क्या है, ये y1 y2 का वैल्यू -2 है, तो वहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, कितना, तो प्लस हो जाएगा 2 + 2 मोड, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 मोड का मोड। अब -3 से आपको गुना करना है, 3 2 5 मतलब -5 में, तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, 5 3 15 यानी प्लस में 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो गया आपके पास 15। अब क्या करना है 5 3 8 मतलब 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8, और 5 ये कितना हो जाएगा 15, 5 3 8 सॉरी 1 मिनट, 5 और 3 मिलकर 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो गया 24। अब आपको क्या करना है +2 से आपको गुना करना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा कि नहीं, -5 में से 2 को घटाएंगे तो -3, तो -3 हो जाएगा, तो 2 तिहाई कितना 6 मतलब माइनस में 6 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, मोड लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ मोड प्लस बड़ा का जोड़िए 5 और 4 9 मिलकर 9 हो गया, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया 39 और -6 हो जाएगा, मोड लगा दीजिए, हाफ है तो हाफ, मोड है तो मोड, 39 में से 6 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है 33, मोड लगा दीजिए, ठीक है, ये मोड है, ठीक है, ये मोड लगा दी। अब क्या करना है आपको 1/2 तो 1/2 रहेगा, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 33 से, तो हो जाएगा 33 इकाई 33, कितना हो जाएगा 33 इकाई
33 और बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। ओके, तो 33 बटा कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। ओके, 33 बटा 2। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल चाहिए? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अतः आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो एक आया है आपके पास, एक क्या आया है? 2 और क्षेत्रफल निकाले, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक तो 33 बटा 2 है और एक का क्षेत्रफल आया है 23 बटा 2। दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ लेना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 23 बटा 2, 23 बटा पहले ABD के निकाले थे 23 और बटा 2 प्लस क्या करना है 33 बटा 2, 33 बटा 2। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, काम 35। 2 का एलसीएम लेंगे 2 और जब नीचे सेम तो ऊपर सेम होगा, यानी 23 और प्लस कितना हो जाएगा 33। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6 और 3 2 हो जाएगा 5 और बटा यानी 56 बटा 2 काट देंगे, कितना मरतबे 28 मरतबे, तो हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ये आपका फाइनली आंसर है, बात रहे ख़त्म। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगला क्वेश्चंस क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस है यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, बात रहे ख़त्म। ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ओके, 5 लिखिए और 5 लिखकर हल लिखिए, बात रहेगा ख़त्म। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, छोड़ दीजिए क्या पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। किसी त्रिभुज, चलिए पढ़िए लीजिए। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका। पहले माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज कैसे, बात समझ लीजिए। हम एक त्रिभुज लेते हैं, हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया। तो एक त्रिभुज हो गया था, त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका जो होता है ना, क्या होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे ले लिए, एक ऐसे ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये माध्यिका है, एक गो माध्यिका। फिर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये 2 गो माध्यिका हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे ऐसे 3 गो माध्यिका। मतलब त्रिभुज के कितने माध्यिका होती है, 3 माध्यिका। तो कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। मतलब एक माध्यिका का नाम लिया है। मतलब दोस्त यहाँ पर देखिए, हम यदि एक माध्यिका लेते हैं, क्या करते हैं, एक माध्यिका लेते हैं, यहाँ से ये हो गया बीचों बीच एक माध्यिका। क्या हो गया, बीचों बीच एक माध्यिका हो गया। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और मतलब बीचों बीच एक क्या हो गया, एक माध्यिका हो गया। ओके, बीचों बीच क्या हो गया, माध्यिका कहने का मतलब एक बीचों बीच ऐसे खींच दिए, यही माध्यिका है। एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है। मतलब जितना एकड़ क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल आना चाहिए। मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर जो है 2 त्रिभुज में, मतलब बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करती है। मतलब माध्यिका जो है 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर दिया गया है, जिसके शीर्ष दिया गया है। मतलब हमको सिद्ध करके बताना है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यही माध्यिका कहने का मतलब, माध्यिका दोनों क्षेत्रफल बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि दोनों को आप बांट करके बताइए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है कि नहीं। हालांकि ये माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभक्त करता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ABC का वैल्यू दिया है, A नियामक दिया है 4, A नियामक कितना दिया है 4, -6, 4, -6, और B नियामक दिया है 3, -2, 3, -2, और C नियामक दिया है यहाँ पर 5, 2, 5, 2, और D नियामक यहाँ कुछ नहीं। मतलब ये तो D, ये लंब डाले ना, ये माध्यिका कहने का मतलब D पर लंब डाला गया। तो यहाँ पर D का पर लंब डलाया, तो D का वैल्यू तो पता नहीं है, तो D निकालिए। कहेंगे D क्या, किसके मध्य बिंदु है, सबसे पहले D निकालिए आप। D BC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का बड़ा फार्मूला लगाएंगे, निकाल देंगे D का वैल्यू। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2। तो x1 BC में चलेंगे, BC का मध्य बिंदु D है, तो x1 का वैल्यू 3 प्लस x2 का वैल्यू है 5, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2, y1 का वैल्यू -2 प्लस y2 का वैल्यू कितना 2 बटा कितना हो जाएगा 2। फार्मूले होता है ये आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तब हो जाएगा यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 5 और 3 मिलकर हो जाएगा 8, और बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस, देखिए ये प्लस में 2, ये माइनस में 2 प्लस में 2 कट सकता है, कट गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, यानी कि D बराबर क्या आ गया, कहेंगे 2 चौका कितना हो जाएगा 8,
यानी 4,0 कितना हो जाएगा 4,0 यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 4,0। ओके, ये हो गया 4,0। अब ये दोनों के क्षेत्रफल निकालिए, बराबर आएगा काम 35। तो कहेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा किसको किसको क्षेत्रफल, कहेंगे त्रिभुज, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा त्रिभुज AB, देखिए यहाँ पर क्या क्या है ABD, पहले ये वाला त्रिभुज ABD, तो कहेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फार्मूला हो जाएगा हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कहेंगे 1/2 मोड तो मोड x1 का वैल्यू कितना है, देखिए ABD में चल रहे हैं, पहले A है बाद में B है फिर D है, तो x1 का वैल्यू 4, तो रखिए 4, ठीक है, प्लस y1 का वैल्यू ये है, y2 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू 0, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, तो रखिए -2 और माइनस तो माइनस y3 का वैल्यू कितना है y1 y2 y3 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर रखिए 0, ठीक है, और x2 का वैल्यू कितना है, तो ये है x1, ये x2 का वैल्यू कितना है 3, तो रखिए प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा, और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है, y1 है y2 है y3 का वैल्यू 0, तो रखिए 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है आपके पास, y1 का वैल्यू -6 है, तो -6 है, तो ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 6, ठीक है। अब x1 है, ये x2 है और ये x3 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर रखिए 4, ओके 4, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू -6, तो -6 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू -2 है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा कितना +2, प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास, तो प्लस हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद मोड, ठीक है, ब्रैकेट बंद मोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है 1/2 तो 1/2 मोड तो मोड 4 से आपको गुना करना है -2 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस से माइनस में गुना करना, -4 दूना कितना 8, ठीक है, -8, तो -8 हो जाएगा, ओके -8। अब कितना है, क्या करना है, +3 से आपको क्या 0 से कोई वैल्यू नहीं, ब्रैकेट कहने का मतलब गुना होता है, तो छतरी कितना हो जाएगा 18, छतरी कितना हो जाएगा, छतरी 18, 6 से 3 में गुना करेंगे 18, ठीक है, और प्लस कितना 4 से आपको गुना करना है, किससे 4 से आपको कितना करना है, 4 से आपको गुना करना है, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -16, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -16, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोड है तो मोड लगा दिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको करना है हाफ तो हाफ और मोड तो मोड, और जितना भी माइनस में जोड़ लीजिए, 16 8 मिलकर हो जाएगा माइनस में 24, और प्लस में कितना हो जाएगा 18, मोड तो मोड, हाफ तो हाफ, मोड तो मोड, -24 और प्लस 18, तो 8 में 24 में से 18 को घटाना था, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ठीक है, 814, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 में से गया 0, मतलब 6, यानी माइनस में 6 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस में यहाँ पर 6 जो है बच जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, माइनस यहाँ निकलेगा मोड से बाहर तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक। लेकिन अभी तो आपको अभी दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा तब तो हम बराबर मानेंगे, तो अभी हम निकाले हैं ABD का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे ACD का क्षेत्रफल। अब निकालिए आप ACD का क्षेत्रफल, ओके, ACD का क्षेत्रफल। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चाहे इसी में रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ACD का क्षेत्रफल अब निकालते हैं, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हाफ मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2,
ये और यहाँ पर मोड, ये तो फार्मूला होता है। चलिए अब यहाँ पर लगाइए तो हो जाएगा बराबर हाफ तो हाफ, हाफ तो हाफ x1, फार्मूला है x1। तो देखिए अब ACD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो करेंगे, ये है A और ये है C, ये A या C या D, तो कहेंगे x1 का वैल्यू 4 है तो x1 का वैल्यू आपको 4 रखना पड़ेगा। तो रखिए यहाँ पर 4, ठीक है, 4 हमने रख दिया, हाफ मोड 4x1 का वैल्यू। फिर y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 की बात करते हैं तो y2, ये देखिए y1 y2 y3, ठीक है। तो y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक है। और प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू आप देख सकते हैं, ये x1 है, ये x2 है, x3 का वैल्यू कितना है, तो आपको x2 का वैल्यू खोज रहा है तो x1 x2 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर रख लीजिए x2 की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है, देखिए ये y1 y2 y3 का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए y3 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस, तो माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर, तो y1 का वैल्यू -6 है तो रखिए -6, ठीक है, -6। लेकिन माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस है, वहाँ माइनस है, माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 6। तो और प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू जो है, x3 का वैल्यू है ये x1 x2 x3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, x3 का वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगा, ओके। तो x3 का वैल्यू है यहाँ पर 4, तो 4 लिख दिया। और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -6 और y2 का वैल्यू 2, तो -6 माइनस 2, -6 माइनस 2, -6 माइनस 2 मोड, ठीक है, मोड लगा दिया हमने। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब आपको करना है 1/2 मोड, तो मोड 4, 0 से कोई मतलब नहीं है, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 0 से कोई मतलब नहीं, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 5 छक 30, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो जाना है 30, और कितना हो जाएगा 4 से प्लस 4 से गुना करना है, 6 2 8, मतलब -8 में 8 चौका कितना हो जाएगा 32, माइनस में माइनस है तो माइनस, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 32, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 32 हो जाएगा, ठीक। ये मोड लगा दीजिए आप, मोड लगा दीजिए, मोड लगा देंगे तो आप क्या देखेंगे, 1/2 32 और 8 मिलकर, सॉरी 30 और 8 मिलकर हो जाएगा 38, प्लस प्लस का जोड़ लीजिए, और माइनस कितना है 32, माइनस कितना है यहाँ पर 32, तो हो जाएगा 1/2 और मोड 38 में से 32 जाएगा तो 6, मोड है तो मोड लगाइए, मोड है तो मोड लगाइए, और यहाँ पर माइनस में नहीं आया तो प्लस में इसी रहने दीजिए, 1/2 गुने कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 6, तो हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ग मात्रक। देखिए दोनों का क्षेत्रफल क्या आया, बराबर में, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या आया, यहाँ पर भी 3 वर्ग मात्रक और यहाँ पर भी 3 वर्ग मात्रक, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो कह देंगे कि सिद्ध हुआ क्या कि माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करता है। अगर इतना नहीं लिखते हैं तो जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए, क्या करेंगे, त्रिभुज जो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है यही सिद्ध करके बता देना है, तो कहेंगे अतः त्रिभुज एक तक पहले निकाले हैं ABD निकाले हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो आया है माध्यिका, ये किसके बराबर आया है, त्रिभुज किसके, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर आया है, के क्षेत्रफल के बराबर आया है, क्योंकि इसका भी मात्रक आया है 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई बोलिए तब या मात्रक बोलिए तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका भी आया है 3 वर्ग मात्रक, दोनों का क्या आया है बराबर। यही ना कह रहा था कि माध्यिका जो है 2 बराबर क्षेत्रफल वालों में विभक्त करती है, यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड हो गया, बात रहे ख़त्म, ठीक है, यही कह रहा था। तो इस प्रकार सारा का सारा क्वेश्चंस बन गया इस एक्सरसाइज का। सो फिर मिलते हैं नए वीडियो में शानदार तरीके से एंट्री लेते हुए, ओके, धन्यवाद।